देखा है नहीं, वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। मैंने मॉम को कितनी बार अलर्ट किया था कि मॉम इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। फाइनली जेल चले गई ना। मॉम प्लीज, फॉर गॉड सेक मुझे इरिटेट मत करो। सच तो ये ना, मुझे आप पर और नानी पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। और नानी की तो सबसे बड़ी गलती है। उन्हें कब का उस सरू और उसकी माँ को फिनिश कर देना चाहिए था, पर नहीं किया ना। एंड नाउ शी इज पेइंग फॉर इट। सच में आप दोनों ना बहुत बड़े लूजर्स हो। तो मुझे क्यों सुना रही हो? और वैसे भी ये सारी प्लानिंग ना तुम्हारी और तुम्हारी नानी की थी। मैं इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थी, समझी? सीरियसली? नानी भी ना आपकी तरह डरपोक और गुड फॉर नथिंग निकली। अगर मैं होती ना तो मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे आगे का सोचना है, क्योंकि आप पर तो डिपेंड रह नहीं सकती। इतना यूजलेस जो हो आप। यानी किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे से? वाह, मैं तुम्हारी तो माँ वाला कोई काम भी किया होता ना। नहीं, अब ये जो रायता फैला है ना, मुझे संभालना पड़ेगा। और मुझे मेरा हक कैसे लेना है ये मैं खुद ही सोच लूंगी। आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। एनी, एनी। मैं हूँ सदानंद और अन्नपूर्णा बजाज की बड़ी पोती सरस्वती चंद्रकांत बजाज। वेद साहब, तारा जी ने तो बहुत कोशिश कर ली हमें एक दूसरे से अलग करने की, लेकिन अब तो उनके पास कोई वजह ही ना बचे हमें दूर करने की। पर सरू, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। और वैसे भी माँ का काम क्या होता है? बच्चों की परवरिश करना, उन्हें पाल पोस के बड़ा करना, बस। अब तो तारा जी की जिम्मेदारी खत्म हो गई है ना। हमारा मतलब है आप तो बड़े हो गए हैं, तो फिर आपके फैसले आप खुद ले सके वेद साहब। और एक बात भूलना मत, शादी के बाद माँ से ज्यादा बीवी का ही हक हो गए। इसलिए आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। आज के बाद वेद और सरू को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब चाहे जो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरू अब सरू है, बजाज खानदान की वारिस या सरू बजाज। सरू ने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की है। इस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोले। मेरे मना करने के बावजूद उसके पास गया। मुझे अपनी माँ को छोड़ के उस लड़की को चुना। मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, whatever may come। मैं सरू को इस घर में, वेद की जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी। वेद सरू कभी एक नहीं होंगे, कभी नहीं। जी, उदयपुर से फ्लाइट बुक होगी। नहीं, वहां से करेसम बाय रोड जाएंगे तो गाड़ियां भी लगेंगी। जी, आई विल वेट फॉर योर कॉल। व्हाट इज योर प्रॉब्लम उर्मिला? तुम हो मेरी प्रॉब्लम चंद्रकांत। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस सरोजा से शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारी सिर्फ एक ही बीवी है और वो मैं हूं। नहीं, वो तुम नहीं है। तुमने सही कहा कि मेरी सिर्फ एक ही बीवी, लेकिन वो तुम नहीं हो। वो सरोजा है, सरोजा। और वैसे भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो एक फॉर्मेलिटी है, जबरदस्ती का रिश्ता है हमारा, जिसमें तुम खुश हो ना मैं। इसलिए हमारा डिवोर्स लेना ही सही रहेगा। डिवोर्स? चंद्रकांत, तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? नहीं, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं बर्बाद हो जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं नहीं। ये बात तुमने अपनी माँ से पूछनी चाहिए। अपनी माँ से पूछनी चाहिए तुमने ये बात, जो
जो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई थी। मुझे, मेरी माँ को, मेरे पापा को इस घर से बाहर निकालने पे तुली हुई थी। अरे सालों तक सरोजा हमारी सरू को लेके चिपती रही, भागती रही। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तुम्हारी माँ की वजह से। मैं सालों तक उनके लिए तड़पता रहा। किसकी वजह से? तुम्हारी माँ की वजह से। और तुम कहती हो मैं तुमसे रिश्ता रखूं? I'm sorry। मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखनी ही नहीं है। मेरी पहली पत्नी, मेरा पहला प्यार सरोजा थी और सरोजा ही रहेगी, तुम नहीं। मेरी पहली पत्नी, मेरा पहला प्यार सरोजा थी और सरोजा ही रहेगी, तुम नहीं। मॉम, चलो यहाँ से। अब इस घर में हमारा कुछ नहीं बचा। लेट्स जस्ट गो कहीं बहुत दूर। इस घर को हमारी कोई जरूरत नहीं है। अनिका, उर्मिला, ये क्या कह रही हो तुम दोनों? कितनी भोली बनती हो तुम सरोजा। अब तो तुम खुश हो ना? तुम जो चाहती थी वही सब कुछ हो रहा है। फाइनली चंद्रकांत मुझे डिवोर्स दे रहा है। Congratulations, 3 big cheers to you। तुम और तुम्हारी बेटी अब इस घर में राज करना, मैं और मेरी बेटी सड़क पर रह लेंगे। यही चाहती थी ना तुम? अब ऐसे ही होगा, देखना। खुश रहना। उर्मिला, थारी कोई गलत फहमी हो रही है। मैं कभी किसी का घर या दिल तोड़ना ना चाहती। ओ प्लीज। मैं सरू के बाबा साहब से बात करूंगी। दोनों ये घर छोड़ के ना जाओ। अनिका, तुम तो इस घर में पली बड़ी हो। ये घर छोड़कर जाने के लिए कभी सोचना भी ना। और तुम्हारी बेटी जैसी ही हो। बेटी नहीं हूं मैं तुम्हारी। और जाओ यहाँ से, हमें पैकिंग करनी है। ये अनर्थ ना होने दे सकती हूँ मैं अभी जाकर सरू के बाबा साहब से बात करती हूँ। देखा मॉम, कहा था ना मैंने, ये ट्रिक जरूर काम करेगा। अच्छे लोग की प्रॉब्लम ही यही है, उनकी अच्छाई को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब देखना हम कैसे सरोजा को यूज करेंगे अपने फायदे के लिए।